स्तर को बढ़ते हुए देखकर कल CAQM ने सीवियर कैटेगरी प्लस की सिचुएशंस को एनालाइज करके दिल्ली के अंदर पहले जो प्रतिबंध लगे थे उसके अलावा जिन जिन सोर्सेज से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसमें नए प्रतिबंध के डायरेक्शन दिए थे। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर पहले से ही जितने तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क हैं, निर्माण और विध्वंस के जो कार्य हैं, उन पर प्रतिबंध है। लेकिन उसमें कुछ कैटेगरी को छूट दी गई थी। उसमें से आज हाईवे, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन का जो वर्क जिसको छूट दी गई थी पहले चरण में, इन पर भी अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है आज से। दूसरा, दिल्ली के अंदर आज हमने अलग अलग विभागों के साथ संयुक्त बैठक की, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, MCD, सभी कंस्ट्रक्शंस एजेंसियां, GAD, रेवेन्यू, DPCC, इन्वायरमेंट, इन सबके साथ बैठक करके जो हमने अभी आज निर्णय लिया है, CAQM ने अब दिल्ली के अंदर एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी ट्रक्स के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। दिल्ली के अंदर उसे लागू किया जा रहा है। इसमें एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जो दिल्ली के अंदर भी जो पंजीकृत डीजल के जो मध्यम वाहन है, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यानी बाहर से जो ट्रक आ रहे हैं उन पर भी एसेंशियल सर्विस, CNG और इलेक्ट्रिक को छोड़ के प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के अंदर जो छोटे डीजल के वाहन है उसमें भी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके प्रतिबंध रहेगा। जो एसेंशियल कैटेगरी में जो सामान आते हैं उनके आने जाने की अनुमति दी जा रही है। दिल्ली के अंदर आपातकालीन सेवाओं को छोड़ करके BS6 वाहनों को अनुमति होगी। उसके अलावा सब पर प्रतिबंध रहेगा। तो पेट्रोल भी BS6 जो नहीं होगा उस पर भी प्रतिबंध, डीजल पे। दिल्ली के अंदर इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए आज हमने बैठक में 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है, जो स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के नेतृत्व में बनाई गई है। ये जो 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी है, इसमें 2 मेंबर ट्रांसपोर्ट से होंगे, 2 मेंबर ट्रैफिक पुलिस के और 2 DPCC से मेंबर रखे गए हैं। ये जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, इनको ये इंश्योर करना है
कि दिल्ली के अंदर इस बैन का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। इसके साथ साथ अभी हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे ट्रक दिल्ली के अंदर जो जरूरी ना हो उनके लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तो इन दोनों राज्यों से हम निवेदन कर रहे हैं कि जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उसका जो एंट्री पॉइंट है वहीं से इन गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि वो गाड़ियां दिल्ली के बॉर्डर तक जब आ जाती हैं, खासतौर से गुड़गांव में, वो अगर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट नहीं होती हैं और गुड़गांव के बॉर्डर तक आ जाती हैं दिल्ली के, वहां से उन गाड़ियों को डाइवर्ट करना, वापस करना बहुत कठिन काम हो जाता है। और पिछले साल जो अनुभव आया कि बहुत लंबा लंबा जाम लग जाता है। तो इसलिए उन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम पत्र लिख रहे हैं कि वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जो एक्सटर्नल और वेस्टर्नल जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वहीं से गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाए। उससे जो है, चूंकि इनका प्रवेश एनसीआर में भी ऑलरेडी बैन किया गया है, जो सीओक्यू ने ऑर्डर दिया है, तो वहीं से अगर डाइवर्ट हो जाएंगे तो दिल्ली के जो बॉर्डर पे जो जाम की सिचुएशन बनती है उससे जो है वो मुक्ति मिल सकती है। तो आज अभी डिस्कशन में ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस, डीपीसीसी के साथ ये निर्णय लिया है हमने। अगला जो हमने आज निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर हम वैसे तो पिछले साल से इस बार अभी इलेक्ट्रिक बसें भी बढ़ी हैं और सीएनजी की बसें भी बढ़ी हैं, लेकिन अभी आज हमने निर्देश दिया है ट्रांसपोर्ट विभाग को कि वो 500 प्राइवेट पर्यावरण बस सर्विस दिल्ली के अंदर शुरू करने की तैयारी करें। तो ये ट्रांसपोर्ट को डायरेक्शन दिया गया है। तो दिल्ली के अंदर अब पर्यावरण बस सर्विस, जो एक्स्ट्रा बसों के संचालन की तैयारी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करेगा। 500 पर्यावरण बस सेवा नहीं, इससे मतलब ये जो पर्यावरण के लिए स्पेशली ये हायर करते हैं, तो जो सर्विस चलाते हैं उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है पर्यावरण बस सेवा। इसमें क्या इलेक्ट्रिक बसेस ही होती नो हैं? नो नो नो, ये प्राइवेट बसें होती हैं। प्राइवेट बसेस रन ऑन सीएनजी। या तो ये प्राइवेट से हायर करते हैं और उनको फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह जो है वो उपयोग करते हैं। अगला जो निर्णय लिया गया है मीटिंग में कि दिल्ली सरकार के अंदर जो वर्कफोर्स है 50% वर्क फ्रॉम होम करेगी। जी, दिल्ली सरकार का मैंडेटरी, सिर्फ सरकारी दफ्तर। सरकारी दफ्तर, दिल्ली सरकार के जो दफ्तर हैं 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जो प्राइवेट दफ्तर हैं उनके लिए भी हम एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं कि वो भी इसको फॉलो करें। अगला जो अभी निर्णय लिया गया है कि एसडीएम्स दिल्ली के अंदर जितने आरडब्ल्यूएज हैं उनकी मीटिंग कॉल करेंगे और जो उनके यहाँ गार्ड हैं, जहाँ जहाँ पे गार्ड हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उनको इलेक्ट्रिक हीटर प्रोवाइड करेंगे। इसके मॉनिटरिंग की और मीटिंग करके एसडीएम्स को यह निर्देश दिया गया है कि इसको पूरे दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट कराएं। साथ ही साथ रेवेन्यू कमिश्नर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे लोकल लेवल पे जो मार्केट्स हैं और जो ऑफिसेज हैं
उनके एसोसिएशंस के साथ मीटिंग करके आगे इस संभावना का एक चार्ट बनाएंगे कि उनका टाइमिंग कैसे ऊपर नीचे किया जाए। अलग अलग टाइम जो है वो मार्केट्स के खुलने का, ऑफिसेस के खुलने का टाइम को भी स्टेगर्ड करने का एक चार्ट वो तैयार करेंगे वहाँ मार्केट एसोसिएशंस के साथ, और फिर उसे वो सरकार को सबमिट करेंगे, जिससे आगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्णय लिया जाएगा। जो इंडस्ट्रीज हैं दिल्ली के अंदर, वैसे तो हमने यहाँ पर इंडस्ट्रीज को पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह की अवहेलना कर रहा हो तो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने के लिए 33 टीमें डीपीसीसी की बनाई गई हैं जो पूरे इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करेंगी। साथ ही साथ जितने विभाग हैं जो अभी तक वाटर स्प्रिंकलिंग का काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन बैन को मॉनिटर कर रहे हैं, उन सारे कामों को डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करने का आप सिस्टम बनाया गया है, उसको निर्देश दिया गया है। और जो हॉट स्पॉट्स हैं, हमने आनंद विहार, विवेक विहार में स्पेशल ट्रायल किया था और उसका थोड़ा सा परिणाम पॉजिटिव है। तो आज ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो बाकी हॉट स्पॉट्स हैं उन जगहों पर भी स्पेशल एक टास्क फोर्स बना करके और जो जो वहाँ पे कार्रवाई करना है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। तो दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी दिल्ली के अंदर जो प्राइमरी तक के स्कूल हैं उसको बंद करने का और उसके ऊपर के कक्षाओं के आउटडोर एक्टिविटीज़ को बंद करने की घोषणा ऑलरेडी कर दी थी। उसके लिए भी डायरेक्शन जारी किया जा रहा है।